Hello students, this is your class of General English. Today I will teach you the lesson Digital India. Digital India, what is Digital India? आप कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया क्या चीज़ है. This is power to empower. This is a power to empower. This essay is written by Jagdish S. Joshi. About the essay, this essay talks about the flagship program of the Government of India, the Digital India program. जो flagship programs हैं गवर्नमेंट इंडिया के. डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें. इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है. यही इस ऐसे में बताया गया है. द विजन ऑफ द प्रोग्राम इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी. The program is centered on three key vision areas: digital infrastructure as a core utility to every citizen, governance and services on demand, and digital empowerment of citizens. It aims to create digital infrastructure and improve digital literacy. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है. आई एम टेलिंग यू नाउ अबाउट द ऑथर. हु इज़ द ऑथर? एज आई टोल्ड यू, डॉक्टर जगदीश एस जोशी इज़ अ प्रोफेसर एंड ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर एट UGC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, Gujarat University, Ahmedabad. He is the president of Indian Association for Canadian Studies. He is closely associated with over 8 national and international professional bodies and actively engaged in teaching, training, research, translation, editing, compilation, consultancy and social activities. Dr. Joshi has been felicitated with National Award for Education by United Nations organizations in 2006. This is the introduction of the author, Dr. Jagdish S. Joshi, who is a professor and officiating director at UGC Human Resource Development Center. So, Digital India, with the aim of converting India into a developed country with apt foreground and in-depth knowledge for becoming a digitally realized economy, the Government of India flagged off the Digital India program in 2015. ये प्रोग्राम जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था ये 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया. किस लिए? कंट्री को डेवलप करने के लिए, सरकारी विभागों को जनता से जोड़ने के लिए और डिजिटली देश को साउंड करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ने के लिए. विद अ ग्रैंड लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ये नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया. विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट, ई गवर्नेंस एंटरप्राइजेज स्टार्टेड टेकिंग शेप स्लोली बट स्टेडली. और इंटरनेट के आने के साथ ही, एडवेंट मीन्स स्टार्टिंग, द कमिंग, द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेट, e-governance enterprises started taking shape slowly but steadily. वो हमारे देश में होने लगी. ये सारी चीज़ें, इंटरनेट, ई-गवर्नेंस, सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली बट स्टेडली. स्टेडली माने लगातार होती रही. The idea is to improve internet connectivity and make the public digitally aware. आइडिया यही था कि किसको इम्प्रूव करें? इंटरनेट कनेक्टिविटी को गाँवों में भी इम्प्रूव करें. मेक द पब्लिक डिजिटली अवेयर, और पब्लिक को, जनता को डिजिटली अवेयर करें, डिजिटली जागरूक बनाएं इंटरनेट के प्रति और पेपरलेस काम के लिए. स्पेशली बाय एम्पावरिंग द रूरल सेक्टर. जैसा कि मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि
गांवों को ग्रामीण इलाकों को जनता से सरकारी विभागों से जोड़ने के लिए और सरकार से जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम एम्पावरिंग द रूरल सेक्टर, ग्रामीण सेक्टर को। द फोकस इज ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग enhanced electronic initiatives across the country and reducing manual work। और ये किस लिए किया गया कि क्रिएटिंग ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए और प्रोवाइड करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इनिशिएटिव्स हैं अक्रॉस द कंट्री हमारे देश में, और रिड्यूसिंग मैनुअल वर्क। व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द मैनुअल वर्क, हाथ से लिखना, कागज़ों पर लिखना, इस कार्य को रिड्यूस करना चाहती थी हमारी सरकार, इसलिए ये काम शुरू किया गया। क्रिएटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर along with improving digital hierarchy, digital literacy is a key aspect of moving forward in the vision for Digital India. Creating digital infrastructure, कैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करें, कैसे उस चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी वो सुविधाएं, इंटरनेट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे तैयार करें अलॉन्ग विद इम्प्रूविंग डिजिटल लिटरेसी, और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाया जाए इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड इन द विजन फॉर डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का दिस वाज द विजन, यही एम था, यही विजन था। वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन वर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ रेलवेज एंड लैंड रिकॉर्ड्स। सबसे पहले व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? One of the few steps were taken, and the first step was in this direction, that computerization of railways and land records. लैंड रिकॉर्ड्स के, हमारे ज़मीनों का जो रिकॉर्ड है उनका कंप्यूटराइजेशन करना, और रेलवेज़ का कंप्यूटराइजेशन करना। कंप्यूटर से ही हमें हर चीज़ का पता चल जाए, टिकट भी कंप्यूटर पे अवेलेबल हैं, हमें ट्रेन के टाइमिंग्स और सब कुछ रेलवेज़ की जो सारी जानकारी है वो हमें कंप्यूटर पर मिल जाए। टेकिंग क्यू फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स टू स्टार्टेड कमिंग अप, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को देखते हुए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी, दे ऑल्सो हैव स्टार्टेड कमिंग अप विद देयर ओन ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स टू हेल्प क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डिजिटलाइजेशन एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी सुधारना शुरू किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की देखा देखी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पदचिन्हों पर चलते हुए, दे फॉलोड द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड देयर डिजिटल प्रोग्राम्स। Primarily, the vision for Digital India was centered around three main aspects which are as follows. सबसे पहले जो विज़न है किसका, डिजिटल इंडिया का, वो किस पे, तीन मेन एस्पेक्ट्स हैं, वो क्या हैं? एम्पावरिंग, नंबर 1 एम्पावरिंग सिटीजन्स डिजिटली। सबसे पहले सिटीजन्स को डिजिटली एम्पावर करना, उनको शक्ति देना। सबसे पहले मैंने आपको बताया पावर टू एम्पावर करना, शक्ति देना उनको। With the help of collaborative platforms for increased digital literacy, the Digital India program pushes for comprehensive knowledge and increased usage of smartphones, computers, laptops, tablets, among various other digital electronic devices. Then, किस चीज़ का यूज़ करना सिखा रही है सरकार हमें? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हमको पुश करता है, इट पुशेस अस अहेड, किस तरफ कि हम यूज़ करें, मैक्सिमम यूज़ करें स्मार्टफोन्स का, कंप्यूटर्स का एंड लैपटॉप्स का, टैबलेट्स का और वेरियस अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। दिस गोल इंक्लूड्स द फॉलोइंग:
मेकिंग कॉपीज, मेकिंग रिसोर्सेज डिजिटली एक्सेसिबल, जो रिसोर्सेज हैं उनको डिजिटली एक्सेसिबल सबके पहुंच में है। दे शुड बी एक्सेसिबल, दे शुड रीच टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री। फिर नंबर 2, ट्रांसफरिंग कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द क्लाउड है, ट्रांसफरिंग कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू द क्लाउड तक पहुंचाना। मेकिंग डिजिटल लिटरेसी अ यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव हो डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी, एक होती है लिटरेसी, जैसे हमको अक्षर ज्ञान देना, और एक होता है कंप्यूटर सिखाना, हमको डिजिटलाइज्ड करना। सो डिजिटल कंप्यूटर सिखाने के लिए यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी था। बिल्डिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर गवर्नमेंट अप्रोचेबिलिटी, बिल्डिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाए गए फॉर गवर्नमेंट को अप्रोच करने के लिए हैं, सो दैट द पीपल ऑफ इंडिया कुड अप्रोच द गवर्नमेंट ईजिली। ऑफरिंग डिजिटल सर्विसेज इन इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस, और डिजिटल सर्विसेज को गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड, इट was done that it is available in various regional languages। रीजनल लैंग्वेजेस क्या हैं? हर क्षेत्र की भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं, जैसे आपकी क्षेत्रीय भाषा क्या है? राजस्थानी भाषा, पंजाबी भाषा है, दीज आर योर रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस में भी डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड करना। Number 2, creating and utilizing digital infrastructure, creating and utilizing digital infrastructure। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना और उसको यूटिलाइज करना किस तरह से हो। इमेजिन a scenario where you are able to digitally convey a message from the far end of the world to an extremely remote village। इमेजिन करिए एक ऐसा सीन जहाँ पर कि आप you have been able to digitally convey a message, कि आप कन्वे कर सकेंगे मैसेज को to the far end of the world, उसी दूसरे संसार के कोने से, एक रिमोट विलेज से भी कर सकेंगे। हम कहीं से कहीं भी बात कर सकते हैं, आजकल मैसेज कन्वे कर सकते हैं, वो किस लिए? फ़ोन्स के माध्यम से है। शाइंग अवे इन एन ओब्लिवियस कॉर्नर ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प से हम सब कुछ कर सकते हैं। Wouldn't that be wonderful? क्या ये वंडरफुल नहीं है? That is exactly what digital India is trying to achieve। यही है वो, दिस इज एग्जैक्टली कि डिजिटल इंडिया ट्राई कर रहा है इसको अचीव करने के लिए बाय प्रपोजिंग टू बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स हाई स्पीड इंटरनेट ऑल अक्रॉस द कंट्री, जो हाई स्पीड इंटरनेट को ऑल अक्रॉस द कंट्री, सारे देश में ही फैला रहा है। हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत है इसके लिए, इंक्लूडिंग एरियाज विद रिमोट कनेक्टिविटी, और उन एरिया में, इंक्लूडिंग माने उन एरिया को हम इंक्लूड कर रहे हैं, वी आर इंक्लूडिंग दोज एरियाज विच आर दोज विलेजेस विच आर द रिमोट विलेजेस, जिनमें कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है, न इंटरनेट है, न जाने के साधन है, न आने के साधन है। सो उनमें भी इंटरनेट को पहुंचाना, टू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक टारगेट्स, और स्पेसिफिक टारगेट्स लिए गए, दिस इज़ व्हाट इट एम्स टू अचीव, इसीलिए इसको अचीव करने का एम बनाया गया। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी दैट सर्व्स एन इंडिविजुअल लाइफ लॉन्ग अक्रॉस अ रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड सर्विसेज एंड इज कम्प्लीटली ऑथेंटिक, और क्रिएट करना। नेक्स्ट, क्या था इसका उद्देश्य? क्रिएट करें एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी, हमारी एक डिजिटल आइडेंटिटी दैट सर्व्स एन इंडिविजुअल लाइफ लॉन्ग, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को लाइफ लॉन्ग सर्व कर सके, अक्रॉस अ रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड सर्विसेज एंड इज कम्प्लीटली ऑथेंटिक, और वो कम्प्लीटली ऑथेंटिक भी हो। मेकिंग हाई इंटरनेट अवेलेबल एज अ
Topmost priority for relying information and delivering services, making high speed internet available. और इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डिजिटल इंडिया के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर टू द रिमोटेस्ट एरियाज ऑल्सो, रिमोट विलेजेस ऑल्सो, एंड making provision for a public cloud with a private space that can be shared amongst specific individuals. और एक पब्लिक क्लाउड को बनाया जाए, मेकिंग प्रोविज़न, एक पब्लिक क्लाउड का प्रोविज़न हो विद अ प्राइवेट स्पेस दैट कैन बी शेयर्ड अमंगस्ट स्पेसिफिक, जो कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के बीच शेयर किया जाए. Encouraging digitalization in the financial sector by promoting services such as mobile banking and net banking. Or next, what the government in digital India, what they are trying, governments are trying to encourage digitalization in the financial sector. Banks में भी, फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी इसको डिजिटलाइजेशन को ज़रूरी कर रही है, उन सर्विसेज को प्रमोट कर रही है, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, फॉर एग्जांपल मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग. अब आप लोग घर बैठे नेट बैंकिंग के थ्रू कहीं भी अपना पैसा भेज देते हैं. आपको कितने पैसे चाहिए हैं, आपका फ़ोन आया, पैसे चाहिए, आप अपना नेट बैंकिंग, यू आर यूजिंग योर नेट बैंकिंग एंड सेंडिंग मनी टू द कंसर्न पर्सन, योर कंसर्न रिलेटिव्स और टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स. सो दिस इज़ कॉल्ड नेट बैंकिंग. नेट बैंकिंग शुरू हो चुकी है. नेक्स्ट, बिल्डिंग अ साइबर स्पेस दैट इज सेफ एंड वेल एनक्रिप्टेड, और एक साइबर स्पेस को बनाना ये प्रायोरिटीज़ हैं, जो कि साइबर स्पेस दैट इज सेफ एंड वेल एनक्रिप्टेड. वेल एनक्रिप्टेड मीन्स सीक्रेट कोड इंफॉर्मेशन, एनक्रिप्टेड में जिसमें कि एक सीक्रेट कोड के थ्रू इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट, मेकिंग अ कॉमन सर्विस सेंटर इजीली एक्सेसिबल टू ऑल, एक कॉमन सर्विस सेंटर जो कि सबके लिए इजीली एक्सेसिबल अप्रोच में हो, सबकी अप्रोच में हो. So this is the aim. Next, number 3, e-governance and digital delivery of services. E-governance and digital delivery of services. As mentioned earlier, the government at the central and state level has been coming up with a range of electronic initiatives. These are being improvised with the aim of making the delivery of public services an easier and smoother process and making access to these services effortless and trouble free. ये जो सारी सर्विसेज हैं, ई गवर्नेंस एंड डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, उनको स्मूथ बनाने की कोशिशें हो रही हैं. सर्विसेज एफर्टलेस हैं, ट्रबल फ्री हैं, देयर शुड बी नो ट्रबल ऑफ इंटरनेट. ऑल दीज प्लान्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड with the needs of the common man in mind through service delivery options that make processes easier and help create digital awareness. और ये सारी चीज़ें, सारे plans, they are being executed with the need of the common man. common man के need को ध्यान में रखकर, in mind, the service delivery options that make processes easier, इन processes को easier बनाया जा रहा है. The following are the goals the initiative aims to achieve with the aspect in mind. Making cashless financial transactions digitally. Number 1, इसके अंतर्गत क्या है? कैशलेस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन. जहाँ भी हमको पैसा भेजना है, 1 लाख 2 लाख 50,000 10,000 20,000 जितना भी पैसा भेजना है, दैट शुड बी कैशलेस ट्रांजैक्शंस. कैशलेस, पैसा नहीं देना आपको गिन के, आपको यू हैव टू यूज द नेट बैंकिंग एंड डिजिटली द ट्रांजैक्शंस आर डन. Supporting business workflows with enhanced digital services. Business workflows with enhanced digital services. Business workflows को support करना. Next, providing single window services across different departments with seamless integration.
और सिंगल विंडो, एक सिंगल विंडो सर्विस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की विथ सीमलेस इंटीग्रेशन, उस इंटीग्रेशन के द्वारा एक ही कड़ी में, बिल्कुल एक ही इंटीग्रेटेड, मेकिंग यूज ऑफ रियल टाइम सर्विसेज ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, रियल टाइम सर्विसेज ऑनलाइन, accelerating e-services by making them available on the cloud, e-services को cloud पर available करना, using geospatial information system और GIS technology for better integration with related organizations. Geospatial माने geographic data, means using geographic data information system technology for better integration के लिए geographic data system को use करना with related organizations के द्वारा, organizations के through. As per the Digital India Mission statement, they stand by the acronym IT, which stands for 3 different verticals. उनके 3 different verticals हैं, उनके द्वारा वो किया जाएगा. Next, remaining lesson of Digital India I will teach you tomorrow. Thank you.